तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। ये क्वेश्चन किसका है? तो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखते हैं। अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। If the digit is reversed, the new number is 198 more than old number. Also, the sum of extreme digit is less than the middle digit by unity. Find the original number. तो हमको क्या करना है? ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल नंबर निकालना है और जो है उसको रिवर्स भी करना है। आइए इस बच्चों सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। तो हमसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द डिजिट ऑन हंड्रेड्स पोजीशन इज ए ले लेंगे, ठीक है। देयरफॉर द डिजिट ऑन, यहां पर ऑन 10th पोजीशन इज बी ले लेंगे एंड डिजिट ऑन 1st पोजीशन इज सी ले लेंगे। यानी 100 पोजीशन पे कौन सा आएगा? ए आएगा डिजिट। 10th पोजीशन पे कौन सा आएगा? बी आएगा। और यूनिट पोजीशन पे या 1st पोजीशन पे कौन सा आएगा? सी आएगा। तो यहां पर हम ऐसा डब्बा बना लेते हैं, ठीक। ये हमने इस तरह से डब्बा बनेगा। तो 10 पोजीशन पे कौन लेंगे? हम ए को लेंगे। उसके बाद 100 पोजीशन पे कौन है? ए है। 10 पोजीशन पे कौन है? बी है। और यूनिट पोजीशन या 1 पोजीशन पे कौन है? सी है, ठीक। अब हमें और एक कंडीशन दी है, वो क्या है? तो वो है द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। यानी क्या है? जो सम है एक्सट्रीम डिजिट्स है, यानी जो हमारा ए और सी है, ये किसके बराबर है? तो ये b-1 के बराबर है। तो हम यहां पर लिख लेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू b-1। तो भाई b कितना आएगा? वो आएगा a प्लस सी प्लस 1, ये आ जाता है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस सी प्लस 1 आ गई है, ठीक है। अब इतना तो हमने लिख लिया है। अब हमको जो पहली कंडीशन है वो देखनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा वो एक प्रेडिक्शन बना देते हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा और रिवर्स नंबर क्या आएगा वो हम लिखते हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा बच्चों? तो 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, ठीक है। ये कितना आ गया? 100 इंटू ए, 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। अब ये कैसा है? तो ये हम बताते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास 389, ठीक है। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। तो ये कितना आता है? तो ये आता है 3 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। उसी तरह से ये कितना आएगा? ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 1। ये इस तरह से आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 100 ए, अब इंटू 10, बी क्या है? तो बच्चों ए प्लस सी प्लस 1 है, तो हम यहां पर ए प्लस सी प्लस 1 लिख देंगे प्लस सी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आता है? 100 ए प्लस 10 ए प्लस 10 सी प्लस 10 प्लस सी, ठीक है। 100 ए प्लस 10 ए कितना होता है? तो वो होता है 110 ए प्लस 10 सी प्लस सी कितना होता है? तो वो होता है 11 सी प्लस 10। तो ये क्या आ गया? ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको रिवर्स नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। तो रिवर्स नंबर
रिवर्स नंबर। तो नंबर को रिवर्स करना है तो ये C इधर जाएगा और A इधर जाएगा, तो ये कितना आता है 100C प्लस 10B प्लस 1A। ठीक है, ये आ गया रिवर्स नंबर कर दिया। उसी तरह से यहां पर 100C प्लस 10, B क्या है A प्लस C प्लस 1 है, तो हम यहां पर A प्लस C प्लस 1 लिख देंगे प्लस A। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा 100C प्लस 10A प्लस 10C प्लस 10 प्लस A। ठीक है, 100C प्लस 10C कितना होता है, तो वो होता है 110C प्लस 10A प्लस A कितना होता है 11A प्लस कितना आएगा 10। अब ये हमको रिवर्स नंबर भी मिल गया है। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर है, एक ओरिजिनल नंबर है और एक रिवर्स नंबर है, राइट। अब हम चलते हैं हमारी जो कंडीशन है पहली, वो कंडीशन देखते हैं। वो कंडीशन क्या है, द 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। यानी जो 3 डिजिट नंबर है, कौन सा वाला, जो ओरिजिनल नंबर है ये कितना है, तो बच्चों ये 17 टाइम्स है, यानी 110A प्लस 11C प्लस 10 इज इक्वल टू क्या बोला गया है 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी 17 टाइम्स A प्लस B प्लस C होता है। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 17A प्लस B क्या है A प्लस C प्लस 1 प्लस C। ठीक है, तो ये कितना आएगा A प्लस A 2A, C प्लस C 2C प्लस 1। ठीक है, अब ये कितना आता है, ये आता है 34A प्लस 34C प्लस 17। तो ये नंबर यहां पर आएगा 110A प्लस 11C प्लस 10। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा 110A माइनस 34A प्लस 11C माइनस 34C इज इक्वल टू यहां पर कितना आएगा 17 माइनस 10। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 110 माइनस 34 कितना आता है 6 और ये 4, ये कितना 76 है, माइनस कितना आता है यहां पर 23C इज इक्वल टू कितना आएगा 7। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये हम यहां पर लिख लेंगे नए पेज के ऊपर 76A माइनस 23C इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब हमको नेक्स्ट कंडीशन क्या बोले हैं, इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 198 मोर देन ओल्ड नंबर। तो जो हमने रिवर्स नंबर किया था, कौन सा किया था, ये हमें मिला था रिवर्स नंबर। ठीक है, दिख रहा है 110C प्लस 11A प्लस 10, तो उसको लिख देते हैं। तो 110A प्लस 11C प्लस 10 इज इक्वल टू कितना बोला है 190 मोर देन ओल्ड नंबर। तो ये क्या आएगा 198 प्लस ओल्ड नंबर क्या था, तो वो था 110A प्लस 11C प्लस 10, वो लिख देते हैं 110A प्लस 11C प्लस 10। ठीक है, अच्छा मैंने रिवर्स नंबर की गड़बड़ कर दी, 110C चाहिए था यहां पर और यहां पर A चाहिए था। ठीक है, ये मेरे से गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, रिवर्स नंबर क्या था 110C प्लस 11A प्लस 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर प्लस 10 और ये प्लस 10 कट हो जाता है। अब ये जो है 110C को 11C को इधर लेके आएंगे तो ये क्या होता है 110C माइनस 11C प्लस 11A माइनस 110A इज इक्वल टू 198। तो 110C माइनस 11C कितना होता है, तो वो होता है 99C। अब यहां पर 11A माइनस 110A कितना होता है माइनस 99A इज इक्वल टू 198। अब 99 कट गया यहां से, यहां पर कितना आ गया 2,
तो ये कितना है, c माइनस ए इज इक्वल टू 2, ये हमें एक नया इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या आता है, 2 प्लस ए आता है। ठीक है, c क्या आ गया, 2 प्लस ए। अब हम क्या करें, जो इक्वेशन नंबर 1 है तो उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 76a माइनस 23 इंटू 2 प्लस ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 76a माइनस कितना आता है, 46 माइनस 23a इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब 76 में से 23 गया, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 3 और ये 53, तो ये कितना आ रहा है, 53a। उसी तरह 7 प्लस 46 कितना आ रहा है, 53, तो 53a इज इक्वल टू 53 आ गया। अब 53 ने 53 को मार दिया, a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है a की वैल्यू 1 आ गई है, इस इक्वेशन में पुट करने के, तो c इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, अब ये जो b है बच्चों, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये a और c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो b का फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस सी प्लस 1, तो a कितना है 1, c कितना है 1, और ये तो 1 है यहां पर, तो ये कितना आ गया, b आ गया 5। अब हमको a की भी वैल्यू मिल गई है, b की भी वैल्यू मिल गई है और c की भी वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या क्लिक करेंगे, तो ये जो हमारी डब्बा है, इस डब्बे के अंदर हम डाल देंगे a b c। a कितना है 1, b कितना है 5, c कितना है 3। तो नंबर क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है 153। कितना आ रहा है, 153। तो इस तरह से बच्चों आपका पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगर आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।